पूरे देश में एंटी चाइना का सेंटीमेंट है और मेरा भी मानना है कि ऐसे समय में जब चाइना इस तरह के विस्तारवादी नीति अपनाए हुए है और हमारे बॉर्डर पे जो है समस्याएं पैदा कर रहा है, कई बार वो अंदर आ रहा है या पेट्रोलिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर ऐसा कोई देश हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमें उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी इस तरह की इंटरनेशनल सिचुएशन आती है तो हमारे सामने अंतिम विकल्प के रूप में वार स्ट्रेटजी होता है। हम सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका भी ऐसा करता है। तो हमें भी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए और एक पूरे देश में इसी हिसाब से सेंटिमेंट बन रहा है कि हम चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। हम भी सहमत हैं कि चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन इसको हमें ब्रॉड लेवल पे और डीप लेवल पे, दोनों लेवल पे देखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हम अचानक से हम हर चीज़ों का बहिष्कार करने लगे, क्योंकि इसमें हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। चाइना से जो भी हमारे देश में माल आता है उसको हम दो हिस्से में बांटें। एक जिसे हम खरीद चुके हैं, जिसका हम भुगतान चाइना को कर चुके हैं, भुगतान करने के बाद वो माल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से होते हुए हमारे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के दुकानों पे है। अब उसको हम जला के, फेंक के, बर्बाद करके, उसको हम डिस्ट्रॉय करके हम अपने पैसे मांग लगा रहे हैं, क्योंकि उसका पैसा तो चाइना को मिल चुका है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपने प्रोडक्ट से कोई मोहब्बत नहीं है कि उसके प्रोडक्ट का अगर उसको पैसा मिल गया तो आप आग लगाएं या फेंक दें। वो तो बस और खुश होगा कि जो कंजम्पशन के द्वारा आप 6 महीने, साल भर में किसी चीज़ का उपभोग करते या भारत के बाजार में बिकती, वो जलाने और डिस्ट्रॉय करने से 1 महीने के अंदर ही खत्म हो गई। तो वो अपने डेटाबेस में तो देखेगा उस वस्तु की डिमांड आ गई, क्योंकि वो कंज्यूम हो गया, चाहे आप जला दिए या फूंक दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अगर उस वस्तु की डिमांड आ गई और भारत के पास उसको, उस गैप को, उस डिमांड के गैप को फिल करने के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसके बनने में 6 महीने, साल भर, 1.5 साल लगेगा। हम चाइना का जो गैप आएगा, गैप को भरने के लिए हमें टाइम लगेगा। उस पीरियड में फिर चाइना क्या करेगा, किसी न किसी वाया मीडिया से फिर मार्केट में डंप कर देगा। तो वो जो है चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार, डिस्ट्रॉय, डंप, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करेगा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो रेहड़ी है, पटरी वाले, उन्होंने तो पैसा भर चुके हैं, उनका हम कर देंगे तो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बेचारी की उसकी भी पूंजी गई और भारत की इकोनॉमी भी टूटेगी, क्योंकि वो पैसा हम ऑलरेडी चाइना भेज चुके हैं, उसके बदले में हमने माल लिया और माल हमने जला दिया। तो होलसेलर की भी पूंजी टूटी, डिस्ट्रीब्यूटर की भी टूटी, पटरी रेहड़ी दुकानदार उनकी टूटी, सबकी टूटी। अपनी ही पूंजी तोड़ने का विकल्प अच्छा नहीं होगा। इसके बजाय हम करना ये चाहिए कि हम नीति बनाएं कि हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। जनता के स्तर पे, सरकार के स्तर पे जो WTO की अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं हैं, मान्यताओं के तहत डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के हित के मद्देनजर ऐसे कदम उठाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो और घरेलू उद्योगों को संरक्षण के दायरे के तहत हो। उसके तहत सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी रिव्यू में डाल सकती है, और अभी पता चला 371 आइटम पे उन्होंने रिव्यू में डाला है। अगर उससे हमारे लघु उद्योगों को खतरा है, MSME को खतरा है, तो सरकार अंडर ले सकती है, रिव्यू में डाल सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनका भी आयात रोक सकती है। एकदम एक्सट्रीमली गैर जरूरी प्रतिबंध कर सकती है, क्योंकि भारत का मार्केट खराब कर सकते हैं। इस तरह का निर्णय जो है सरकार को लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि आप गेट पे ही माल रोक दो ना, गेट से आने देने के बाद और यहाँ पे जलवाना, वो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि उससे हमारा छोटा दुकानदार मर जाएगा, हमारा MSME मर जाएगा। चाइना के उद्योग ने क्या किया, भारत के सबसे पहले उन्होंने भारत के रीढ़ जो है ना MSME लघु उद्योगों को मारा उन्होंने, और अपने यहाँ लघु उद्योगों को बढ़ाया। तो चाइना पहले से ही लघु उद्योगों को, भारत के लघु उद्योगों की हत्या कर रहा है बिजनेस के मामले में। अब वो हमारे रेहड़ी पटरी दुकानदारों की भी हत्या हो जाएगी, उनकी बिजनेस की हत्या हो जाएगी अगर हम इस स्टेटस से चलेंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से हमें इसमें रहना है और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पे चाइना को हराना है। हमें उसके इंपोर्ट को रोकना है और विकल्प में भारत के वस्तुओं को चाइना के कंपटीशन में सस्ता बनाना, ताकि दुनिया हमारी चीज़ों को डिमांड करे। ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, क्योंकि चाइना का भारत को निर्यात ऐसा नहीं है, इतना कंसिडरेबल मटेरियल नहीं है कि हम बंद कर देंगे तो चाइना का बिजनेस टूट जाएगा। इसलिए हमको चाइना अन्य देशों में निर्यात न करे, उसकी जगह भारत का निर्यात बढ़े, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें चाइना से आयात कम करना चाहिए और भारत का पूरे विश्व में निर्यात बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग चाइनीज़ की जगह भारतीय चीज़ें खरीदें। तो ये हमारे हिसाब से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थैंक यू।